एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ जमीन पर कब्जे की कहानी ही नहीं है, बल्कि वक्फ की आड़ में सार्वजनिक जमीनों पर कब्जों की जो कोशिश हो रही है उस मानसिकता की भी बात होगी जो धीरे धीरे पार्कों में, मैदानों में, सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करके एक विशेष एजेंडा के थ्रू आगे बढ़ा जा रहा है। मामला दिल्ली के सुल्तानपुरी का है, जहां से एक बार फिर लैंड जिहाद से जुड़ा मामला सामने आया। एक बार फिर दिल्ली के सार्वजनिक पार्क पर जिहादी मानसिकता वालों ने कब्जा करना चाहा और कैसे चुपचाप एक अवैध मस्जिद का रास्ता खोलने की कोशिश की है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। आज आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से लैंड जिहाद की ये कोशिशें दिल्ली में लगातार की जा रही हैं। कैसे प्लॉट कृष्ण विहार में था, लेकिन निशाना सुल्तानपुरी पार्क बना, क्योंकि प्रशासन चुप है। कौन इसके पीछे है, हर बात से पर्दा उठेगा, लेकिन पूरा मामला आपको विस्तार से दरअसल बताते हैं कि मामला क्या है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में अवैध मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था, वो भी दिन दहाड़े और प्रशासन की नाक के नीचे। हैरान करने वाली बात यह कि मस्जिद का मूल प्लांट कृष्ण विहार में है, लेकिन इसके पीछे की दीवार तोड़कर सुल्तानपुरी पार्क से एग्जिट लेने की सोचने के बहाने, यहां पर कब्जा करने के बहाने से गेट खोले गए, जिसके पार्क का रास्ता मस्जिद से जोड़ दिया जाए। सुल्तानपुरी पार्क में अवैध मस्जिद निर्माण से संबंध उपलब्ध कराने की जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि इस निर्माण के लिए वक्फ संपत्ति का दावा किया गया था। यह वही पार्क है जो वर्षों से हिंदू समाज के बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सार्वजनिक जगह रहा है, लेकिन अब उसे भी कब्जे की मानसिकता के द्वारा नहीं छोड़ा गया है। अब स्थानीय हिंदू महिलाएं मौके पर पहुंची और देखा कि पार्क की दीवार तोड़कर निर्माण किया जा रहा है, तो उन्होंने जोरदार विरोध किया, शोर मचाया, अवैध निर्माण को रुकवा दिया। उनकी अवेयरनेस और हिम्मत के कारण ही आज भूमि एक जो है पार्क की भूमि जिहाद की साजिश से नाकाम रही है। लेकिन सवाल यह है कि अनुमति किसकी थी? पार्क की दीवार तोड़कर कैसे गेट लगा दिया गया? कैसे दीवार को तोड़ने की कोशिश की गई? क्या प्रशासन के निशाने पर सिर्फ हिंदू मंदिर हैं? इन जिहादियों को क्यों इस तरह से छूट दी जा रही है? यह एक बड़ा सवाल है। चलिए खबर को विस्तार देंगे, आगे चलेंगे, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। प्रीत सिरोही जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट हैं सेव इंडिया फाउंडेशन के। प्रीत जी, जरा ये बताइए किस तरह से ये वक्फ का दावा ठोका गया और एक अवैध तरह से दीवार को तोड़कर पार्क में जो है वहां से निकालने की कोशिश हो रही थी। जरा बताइए विस्तार से क्या था मामला। देखिए, 10 साल पहले भी हमने इसका विरोध किया था, जब ये दीवार तोड़कर पार्क की तरफ रास्ता खोला था इन लोगों ने, तब भी हमने इसका विरोध किया था। और प्रशासन ने जब उसके ऊपर, हमारी शिकायत के ऊपर कार्रवाई की होती और गंभीरता से रोहिणी जोन के चेयरमैन ने लिया होता, डीसी साहब ने गंभीरता से लिया होता, तो ये दरवाजा ना खुला होता और एक लोहे का गेट खोला गया था 10 साल पहले। हो सकता है मेरे पास कोई इसकी फोटोग्राफ भी पड़ी हो। गेट के साथ ये गुंबद कब खड़े हो गए, ये छज्जा कब निकाल दिया? उस टाइम पे प्लास्टर भी नहीं था, इसके ऊपर प्लास्टर भी नहीं किया गया था, ईंटें साफ दिखती थी, क्योंकि मकान के पीछे की तरफ पार्क है, सरकारी दीवार के आसपास कोई प्लास्टर भी नहीं था। आप ये देखो, क्या नक्काशी करके टाइल्स लगा दी, पिलर खड़े कर दिए और गवर्नमेंट की लैंड में ये छज्जा निकाल दिया, लाइटें लगा दी, रास्ता बना दिया। और आज चिनाई का काम कर रहे थे, मेरे कार्यकर्ताओं ने वहां पर जाकर जी वहां पुलिस को बुलाया, कुछ महिलाएं इकट्ठी हो गई, धन्य ऐसी माताएं बहनें जो वहां एकत्रित हुई। ठीक है, और साहब लौट रहा हूं आपके पास। कल सुबह जाकर हम रोहिणी जोन के डीसी से मिलेंगे, कंझावला एसडीएम से जाकर मिलेंगे और ये जो गेट खोला हुआ पार्क में, इसे बंद कराकर और ये छज्जा तोड़वा देंगे कल। ये तोड़वाकर और इसकी बाउंड्री, यहाँ से गाय हटे, कूड़ेदान पे साफ सफाई हो और इसकी बाउंड्री कराएंगे हम पार्क की। पार्क का जीर्णोद्धार होना चाहिए। और जितने भी लोगों ने कृष्ण विहार में रह रहे हैं, सुल्तानपुर की तरफ ये पार्क में खोला हुआ है, ये पार्क के अंदर जो दरवाजे खोले हुए हैं, ये दरवाजे हम बंद कराएंगे। जरा ये भी बताइए सिरोही साहब कि चलिए ठीक है, आपने कहा कि तमाम लोग पहुंचे थे, आज लोगों की सक्रियता की वजह से ये बच गया। इस तरह के पहले भी इन्होंने प्रयास किए हैं क्या? पैनी नजर है जी, मैंने पूछा इस तरह के पहले भी इन्होंने कोशिशें की हैं क्या ये अतिक्रमण अवैध करने की? 10 साल पहले इन्होंने जब ये दरवाजा खोला था, नीले रंग का एक दरवाजा था, कोई छज्जा नहीं था, कोई पिलर लगा हुआ नहीं था, इसमें ये टाइल्स लगी नहीं हुई थी, इवन प्लास्टर भी नहीं हुआ था। और जब ये दरवाजा इन्होंने खोला था, हमने उसका विरोध किया था। और ये धीरे धीरे कब नक्काशी कर दी, ये कब छज्जा निकाल दिया। एक फ्लोर था
ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर था भी नहीं। हम्म। और ये कंस्ट्रक्शन हुआ कब में हुआ कोई जानकारी, धीरे धीरे रात बेरात करते करते आज ये स्थिति है कि हिम्मत और हौसले इतने बढ़ गए कि इन्होंने गवर्नमेंट के पार्क पे आज कब्जा करने की ठान ली, और ये कामयाब भी हो जाते। ये तो धन्य है हमारे कार्यकर्ता और वहां की माताएं बहनें जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ इन्हें रोकने का काम किया। सिरोही साहब, किसी का नाम सामने आया है कि किसी की कहने पर यह अतिक्रमण हटवाने की कोशिश हो रही हो, या अतिक्रमण ये जो पार्क नहीं से जी, ये खुद इतने निकम्मे हैं, इन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। और प्रशासन पे मुझे भरोसा है, प्रशासन की जानकारी में कोई बात आती है तो प्रशासन कार्रवाई करता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप सक्रिय रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक बड़ी खबर हमने आपको बताई है कि किस तरह से वक्फ के कानून के बाद लोगों ने मस्जिद का निर्माण जो है रोका है, किसके इशारे पर दीवार तोड़कर रास्ता खोला गया, कौन है इसके पीछे, बिना अनुमति कैसे पार्क की सुरक्षा की जो दीवार है वो तोड़ दी गई है। और जब बड़ी संख्या में हिंदू महिलाएं वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि पार्क की दीवार को तोड़ा जा रहा है, मस्जिद के नाम पर अतिक्रमण को बढ़ाया जा रहा है, तो उनकी सक्रियता की वजह से ये आज रुक पाया है। लेकिन सवाल ये है कि आज तो दिन का उजाला था, लेकिन कल अगर रात के अंधेरे में ही होगा तो चीजें पता भी नहीं चलेंगी कि किस तरह से अवैध अतिक्रमण, जैसे वक्फ दावा ठोकता आया है, वैसे ही दिल्ली में ये स्थितियां और आम हो जाएंगी।